ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। हाँ कर सकियां ने अखियां तेनू वेखण दे लई, कर सकियां ने अखियां तेनू वेखण दे लई, कर सकियां ने अखियां तेनू वेखण दे लई, कर सकियां ने हाँ कदों दस तू नजर आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। हाँ करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। तेरी पाक रूह दा लिबास ते वचना दे गहने सदा पाके रखदी हाँ। तेरी पाक रूह दा लिबास ते वचना दे गहने सदा पाके रखदी हाँ। दर्पण बना के मैं बाइबल विच तकां खुद नूं मैं किदां जचदी हाँ। होवे ना कोई कमी मेरे विच बस तेनू मैं पसंद आवां। होवे ना कोई कमी मेरे विच बस तेनू मैं पसंद आवां। होवे ना कोई कमी मेरे विच बस तेनू मैं पसंद आवां। होवे ना कोई कमी मेरे विच बस तेनू मैं पसंद आवां। हाँ जदों मैनू तू लैण आवेगा। तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। बदलां नूं वेख के तेरे पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। पैंदे ने भुलेखे बदलां नूं वेख के हाँ करा मैं उड़िका कदों लैण आवेगा। बारिशां दे राही पैगाम आउण दे कोई भेज दे। बारिशां दे राही पैगाम आउण दे कोई भेज दे। बारिशां दे राही पैगाम आउण दे कोई भेज दे। जिंदगी नूं जीउण वाले जाम कोई भेज दे। जिंदगी नूं जान वाले जाम कोई भेज दे। लगी मेरी रूह नूं यसु प्यास है तेरी। लगी मेरी रूह नूं यसु प्यास है तेरी। हाँ लगी मेरी रूह नूं यसु प्यास है तेरी। लगी मेरी रूह नूं
हाँ जल जीवन दा तू पी लावेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के हालेलुया तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के हाँ तरस गईयां ने अखियां तेनू वेखण दे लई तरस गईयां ने अखियां हाँ तरस गईयां ने अखियां तेनू वेखण दे लई तरस गईयां ने अखियां हाँ कदों दस तू नजर आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के हाँ करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा लगदा है डर मैनू मेरे खुदा तेरे नाल ना नाता मेरा टुट जावे लगदा है डर मैनू मेरे खुदा लगदा है डर मैनू मेरे खुदा तेरे नाल ना नाता मेरा टुट जावे लगदा है डर मैनू मेरे खुदा तेरे नाल ना नाता मेरा टुट जावे चलदा हां ज हथ फड़ के तेरा हथ दुनिया दी पीड़ च ना छुट जावे चलदा हां ज हथ फड़ के तेरा हथ दुनिया दी पीड़ च ना छुट जावे तरस रहा मैं मिलाप दे लई तरस रहा हाँ तरस रहा मैं मिलाप दे लई हाँ कदों किसी ने नाल लावेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के तरस गईयां ने अखियां तेनू वेखण दे लई हाँ तरस गईयां ने अखियां तेनू वेखण दे लई तरस गईयां ने अखियां हाँ कदों दस तू नजर आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के तेरे पेंदे ने भुलेखे बदलां नू वेख के करा मैं उड़ीका कदों लैणे आवेगा हाँ उड़ जाना है सुना सिरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है हाँ उड़ जाना है हाँ उड़ जाना है सुना सिरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है हाँ उड़ जाना है सुना सिरी दी दुल्हन
करांगे पार उठ जाना है। हालेलुया उठ जाना है, हाँ उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना। हालेलुया उठ जाना है, हाँ उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। उठ जाना है, उठ जाना है, हाँ उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। हाँ तेरे पाक रूह दा लिबास ते वचना दे गहने सदा पाके रख दी। हाँ तेरे पाक रूह दा लिबास दर्पण बना के मैं बाइबल विच तका खुद नूं मैं किदां जचदी। हाँ दर्पण बना के मैं बाइबल विच तका खुद नूं मैं होवे ना कोई कमी मेरे विच, बस तेनू मैं पसंद आवां। होवे ना कोई कमी मेरे विच, होवे ना कोई कमी मेरे विच, बस तेनू मैं पसंद आवां। हाँ जदों मैनू तू लैणे आवेगा तेरे पिंड ने भुलेखे बदला नूं वेख के, करा मैं उड़ीगा कदों लैणे आवेगा। तेरे पिंड ने भुलेखे बदला नूं वेख के, तेरे पिंड ने भुलेखे बदला नूं वेख के, करा मैं उड़ीगा कदों लैणे आवेगा। तेरे पिंड ने भुलेखे बदला नूं वेख के, करा मैं उड़ीगा कदों लैणे आवेगा। हाँ उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। हाँ उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। हाँ उठ जाना है, उठ जाना है, यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। हम जगा मेरे सिंगा जोरदार, बजेगा मेरे सिंगा जोरदार, कंबेगा शैतान का दौड़ावेगा। आवेगा 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 बदला ते बह के यसु आवेगा। आवेगा 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 हालेलुया आवेगा 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 बदला ते बह के यसु आवेगा। आवेगा 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 हाँ बजेगा मेरे सिंगा जोरदार। सब जन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उस स्वर्गीय परमेश्वर की हम महिमा करेंगे जिस परमेश्वर ने आपसे कहा है, जो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। चाहे तू पानियों के बीच में होकर भी चले, चाहे तू आग के बीच में होकर भी चले, तो आग तुम्हें जला ना पाएगी, पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे। मैं तेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ और मैं सामर्थी हूँ। वो परमेश्वर आपके लिए वचन कहते हैं कलीसिया। तो आइए हम उसके वचनों को और भी अपने मन में पक्का करेंगे और उसके वायदों को याद करते हुए उससे बातें करेंगे कि कौन कौन से वायदे उसने हमारे साथ किए। जीवन को ब्लेस करने वाले वायदे, आगे लेकर जाने वाले वायदे, ऊंचा करने वाले वायदे। तो आइए सब जन आंखों को बंद कर लीजिए, हाथ को उठाइए और अपने मुंह से बोल बोल कर सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको संसार के लोगों में से चुन लिया। कितने लोग हैं अभी भी आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में, आपके बाजार में, आपकी गली में, आपके लोगों में, लेकिन उसकी दृष्टि आपके ऊपर आई। वो चाहता है कि आपके द्वारा बाकी के लोग भी बचाए जाएं। कलीसिया सबसे ज्यादा उसका धन्यवाद कीजिए। याद कीजिए उन हालातों को कि कैसे जब तुम फर्स्ट टाइम आए थे कितने बुरे हालात थे, कितनी मुश्किल आए थी, क्या क्या चल रहा था तुम्हारी जिंदगी में। परमेश्वर की दया, उसकी दृष्टि, उसका अनुग्रह तुम
तुम्हारी जिंदगी में हुआ और उसने तुम्हें चुन लिया, उसने तुम्हें थाम लिया और वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। अपना मन पक्का कर ले, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करने वाला हूं। कलीसिया, वो परमेश्वर का ये वायदा है आपके लिए। वो कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं, वो लाभ की है और निश्चय में उन्हें पूरी करूंगा। कलीसिया, उसकी सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कलीसिया, हम तो बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के, उस पिता की सोच जो हमारे लिए, हमारे विषय में, वो बहुत बड़ी है। तुम अंगीकार करो, सबसे पहले उसके उपकारों के लिए गिन गिन कर धन्यवाद करो। कहो पिता से, पिता परम प्रधान हो, आप परमेश्वर, पूरे जगत को रचने वाले परमेश्वर हो। पिता, यस खुदावंद, आपने बोला पृथ्वी बन जा, तो आपके कहने से पृथ्वी बन गई। आपने कहा आकाश बन जा, तो आपके बोलने से आकाश बन गया। यस खुदावंद, आपके वचन सच्चे जीवित है। पिता, दो धारी तेज तलवार से तीखे खुदावंद, जो अंधकार को उखाड़ डालते। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता, आपने जो मुझे उद्धार दिया, इस कीमती उद्धार के लिए धन्यवाद कीजिए। कलीसिया, सबसे पहला पॉइंट जो आपके मन में सेट होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कि तुम उद्धार पा चुके हो, जब आपने अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया और मन से विश्वास किया। जैसे रोमियो की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं यदि तू अपने मन से परमेश्वर को कबूल करेगा और मुंह से अंगीकार करेगा कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। जैसे चंगाई के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है, उसी तरह उद्धार के लिए भी मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है। तुम उद्धार पाए हुए लोग हो, तुम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। कलीसिया, तुम दबे कुचले नहीं हो। उसने अपना पवित्र आत्मा देकर तुम्हारा अभिषेक कर लिया है, तुम्हें चुन लिया, तुम्हें बेटा बेटी होने के लिए ठहरा दिया है। उसने रूहे पाक के द्वारा तुम्हारा अभिषेक किया है। कलीसिया, तुम्हें नियुक्त किया है। अब तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, यस खुदावन, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने मुझे उद्धार दिया, आपने मुझे उद्धार दिया, आपने मुझे उद्धार दिया। पिता, आपने मुझे अंधकार से निकाला, आप मुझे ज्योति में लेकर आए हो। प्रभु जी, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। पिता, आपने मुझे जगत की ज्योति कहा है। पिता, ये वचन जीवित है, सच्चा है। यस पिता, इस वचन के अनुसार मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। सभी बहनें, सभी भाई आत्मा में अलर्ट हो जाइए, हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपने मुंह से लगातार घोषणाएं कीजिए, अंगीकार कीजिए, और शब्दों को जैसे ही तुम बोलोगे, रिलीज करोगे, वो शब्द तुम्हारी लाइफ में बड़े रिजल्ट लेकर आएंगे। तुम कहो पिता, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। पिता परमेश्वर, जिस जगह पर ज्योति होती वहां अंधकार नहीं ठहर सकता, वहां बीमारी नहीं ठहर सकती, वहां नेगेटिव बातें नहीं ठहर सकती, वहां क्लेश नहीं ठहर सकता। पिता, मैं तेरी ज्योति हूँ पिता। यस खुदावन, खुदावन, मैं तेरे आत्मा में चलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन चुकी हूँ, आशीष का कारण बन चुका हूँ। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। हम धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, आप महान हो स्वर्गीय परमेश्वर। यस खुदावंद, आप पवित्र परमेश्वर हो। आपने कहा है मेरे लिए कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन जाओ। यस खुदावंद, तेरा आत्मा जो मेरे अंदर है पिता, मैं अंगीकार करती हूँ खुदावंद, मैं पवित्र हूँ खुदावंद। मेरा देखना पवित्र है, मेरा सोचना पवित्र है, मेरा बोलना पवित्र है, मेरे जीवन का हर काम मैं पवित्रताई में कर रहा हूँ खुदावंद। जैसे आप पवित्र हो खुदावंद, आप मुझे भी पवित्रताई में बढ़ा चुके हो खुदावंद। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके। हम धन्यवाद करते खुदावंद आपके सगापे प्रेम के लिए पिता। आप इतने महान हो खुदावंद, आपने मुझे संसार भर के लोगों में से चुनकर स्वर्गीय स्थानों की आशीषें दे दी है पिता। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ खुदावंद,
मैं उन आशीषों को रिसीव कर चुकी हूँ। यस कलीसिया, अंगीकार कीजिए जैसे अब्राहम खुदावंद का बेटा अंगीकार कर रहा था। वो आशीष जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी, भले उसे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो अंगीकार कर रहा था। और जैसे ही वो वर्ड रिलीज कर रहा था, जैसे ही वो कह रहा था, तो वो आशीषें प्रकट हो गई। कलीसिया, तुम भी अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, आपने मुझे मसीह का संगी कहा है, आपने मुझे मसीह का वारिस कहा है। पिता, आपने मुझे सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दे दी है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरे आत्मा में चलकर पिता परमेश्वर मैं और भी ज्यादा ब्लेस हो चुकी। पिता, आत्मिक लाइफ में ब्लेस हो चुकी। पिता, आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो। सभी जन कलीसिया अपने मन की आंखें खोलने के लिए प्रभु के सामने जाइए और अंगीकार कीजिए। कहीं परमेश्वर से, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है परमेश्वर, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है परमेश्वर, आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो। जैसे आपने पौलुस के मन की आंखें खोल दी, जैसे अपने पतरस के मन की आंखें खोली, कुरनेलियस को जब दर्शन दिया पिता, तो उसके मन की आंखें खोली खुदावंद। यस खुदावंद, जैसे आपने पिता यस खुदावंद जी के मन की आंखें खोली पिता, आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके पिता, ताकि पिता मैं तुम्हें अनुभव कर सकूं पिता, तुमसे बातें कर सकूं पिता। मेरी लाइफ में आपका दर्जा बढ़ चुका है पिता, मैं अपनी लाइफ से फर्स्ट प्रायोरिटी पिता आपको देने वाली, आपको देने वाला बन चुका। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। मैं अपने जीवन से सुबह उठती पिता सबसे पहला दर्जा खुदावंद आपको देने वाला बन चुका पिता, आप ऐसा कर चुके स्वर्गीय परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आपसे बातें करता ना मैं अकू न थकू पिता, तेरी प्रेजेंस, तेरी सामर्थ पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुके, मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके स्वर्गीय परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते पिता, आप हमें पवित्र आत्मा के प्रबंध में लेकर आए हो पिता। ये आपकी इच्छा है पिता, ये आपकी मर्जी है पिता, क्योंकि आप चाहते हो पिता परमेश्वर हम खुदावंद अपनी जिंदगी से खुदावंद आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले बन जाए खुदावंद। वो पहला दर्जा खुदावंद जो तेरे दास पौलुस ने अपनी लाइफ से आपको दिया खुदावंद, वो पाप के और से निपुंसक बन गया खुदावंद, और उसने अपनी जिंदगी से आपकी महिमा की खुदावंद। हम भी पाप के और से, संसारिक अभिलाषाओं की ओर से नपुंसक बन चुके पिता, निपुंसक बन चुके। सब जन उन अभिलाषाओं को परमेश्वर के सामने रखिए, जो अभिलाषाएं बार बार तुम्हें गिराती है, तुम्हें पाप में डालती है, तुमसे वचन तुड़वाती है, तुम्हारा मन नहीं करता प्रार्थना करने को, तुम्हारा मन नहीं करता हजूरी को आने को, तुम बार बार युक्तियों में फंसते हो। तुम रखो उन बातों को परमेश्वर के सामने और अंगीकार करो, कहो स्वर्गीय पिता से, पिता पाप की ओर से पूरी तरह से मेरा मन फिर आ चुके पिता, मेरा मन फिर आ चुके, मेरा मन फिर आ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। पाप का प्रभाव जीरो हो चुका है, हॉली स्पिरिट का प्रभाव 100 गुना बढ़ चुका है, 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 बढ़ चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके स्वर्गीय पिता। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते पिता, जैसे आपने दाऊद को चुना, और पिता कैसे आपने दाऊद को भेड़ बकरियों से पिता, जो नॉर्मल था अपने भाइयों में से सबसे छोटा था पिता, आपने उसे चुना पिता, आपकी दृष्टि उसके मन के ऊपर रहती थी पिता परमेश्वर, और पिता आपने उसके द्वारा अपनी बड़ी महिमा करवाई खुदावन, खुदावन, खुदावन यीशु के नाम से पिता, आपने उसे राजा नियुक्त कर दिया खुदावन यीशु के नाम से पिता। यस खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, मैं भी अपने मन के द्वारा खुदावन आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका पिता यीशु के नाम से। जैसा तेरा दास दाऊद पिता अपने मन के अनुसार पिता परमेश्वर यस पिता आपको प्रसन्न कर रहा था पिता, यस खुदावन आपकी इच्छा पर चल रहा था खुदावन, इसी तरह पिता मैं भी आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका, प्रसन्न करने वाली बन चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, किसी भी तरह की अभिलाषाएं, आलस, मौत की मेरी लाइफ में कार्य ना करे पिता, मैं भी तेरे आत्मा में बढ़ता जा चुका पिता परमेश्वर। यस खुदावन, जिस मकसद में आप मुझे लेकर आए हो पिता, मैं उन मकसद में सिद्ध हो चुका, सिद्ध हो चुका, सिद्ध हो चुका। प्रभु जी आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। प्लीज
जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में जाते तो हम देखते दाऊद की लाइफ से कैसे एक समय था वो बहुत ब्लेस्ड था, वो बढ़ रहा था, अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था, उसकी आज्ञाकारी कर रहा था, उसके वचनों को पूरा कर रहा था। जब जब वो वचनों को पूरा कर रहा था तो वो ऊंचा जा रहा था, और जैसे उसका मन नॉर्मल हुआ उसने परमेश्वर के वचनों को वो आगे पीछे हुआ कलीसिया, तो क्या हुआ, उसकी जिंदगी में हालात आ गया कलीसिया। हम देखते, हम पढ़ते बाइबल को, कैसे एक टाइम था जब उसके सेनापति और उसके राज्य के अधिकारी युद्ध लड़ने के लिए गए, लेकिन वो राजा होकर उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ कलीसिया, और उसने परमेश्वर के कार्य को नॉर्मल लिया। जैसे ही उसने परमेश्वर के काम को, अपनी ड्यूटी को, अपने अधिकार को नॉर्मल लिया, तो वो परमेश्वर के वचन से बाहर गया, और उसी समय उससे पाप हुआ। जब वो अपनी छत के ऊपर टहल रहा था कलीसिया, तो उससे व्यभिचार हुआ, और जैसे व्यभिचार हुआ तो एक गलती को छुपाने के लिए उसने अपने इतनी ईमानदार, इतने वफादार कर्मचारी का कत्ल करवा दिया कलीसिया। हम देखते, हम पढ़ते नबियों की लाइफ से हम सीखते कि कैसे पाप चुगतियां बनाता है और इंसान को फंसाता है, और कैसे इंसान अपना मन नॉर्मल कर लेते हैं। और कलाम कहता है हालात तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकते। अगर गलती से हालात एक मार्ग से आ जाएगा, लेकिन 7 मार्गों से होकर वो भाग जाएगा, चला जाएगा कलीसिया। तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, कभी मेरा मन तेरे साथ नॉर्मल ना हो खुदावन, मैं कभी तेरी हजूरी से नॉर्मल ना हूँ खुदावन, कभी भी पिता परमेश्वर, मैं हर मीटिंग में पिता परमेश्वर, यस खुदावन खुदावन खुदावन, मैं नॉर्मल ना चलूं पिता। हर एक मीटिंग को पिता, हर संडे की मीटिंग को पिता, हर प्रेयर पिलर की मीटिंग को पिता, मैं वफादारी से अटेंड करने वाला बन चुका पिता, क्योंकि ये आज्ञा पिता तेरी ओर से पिता, जो आपने मेरे आगे बढ़ने के लिए दिया है खुदावन। कभी भी खुदावन खुदावन मैं तेरी आज्ञा को तुच्छ ना समझू खुदावन। आप ऐसा मन दे चुके पिता, यीशु के नाम से पिता। जब दाऊद का मन नॉर्मल हुआ तो वो जुक्तियों में फंस गया खुदावन। हम सीखते दाऊद के जीवन से पिता, हम विश्वास करते, हम अंगीकार करते परमेश्वर, कभी भी हम नॉर्मल मन से ना चले खुदावन, हम खास मन से चलने वाले बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता, आपका आत्मा हमारे मन में कार्य कर रहा है, हमारे मन में कार्य कर रहा है। जब जब तेरे दास के मुख से वर्ड आए, वचन आए पिता, तो यस पिता, उस वचन को मैं मानने वाला, पूरा करने वाला आपका धर्मी जन बन चुका पिता। यीशु के नाम से आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से आप ऐसा कर चुके पिता। मेरा मन पिता परमेश्वर तेरा प्यासा बन चुका है, तेरा खोजी बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदावन। यस पिता, जो संडे का दिन, थर्सडे का दिन पिता, आपने मेरी उन्नति के लिए ठहराया है खुदावन, क्योंकि पिता आप चाहते हो पिता परमेश्वर कि मैं तेरी आज्ञाओं में चलकर पिता आपको प्रसन्न करूं खुदावन। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन, मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाओं में सिद्ध हो चुका पिता। हर संडे की मीटिंग को पिता मैं अटेंड करने वाला बन चुका पिता। जो आपके दास के मुख से आपके भवन की सेवा के लिए मेरे लिए वचन आया पिता, मैं किसी भी वचन को तुच्छ ना लूं खुदावन, नॉर्मल ना लूं पिता, हल्के से ना लूं खुदावन। जैसे दाऊद ने तेरे वचनों को नॉर्मल लिया पिता, और वो अपनी सेवा के साथ नॉर्मल जैसे ही हुआ पिता, वो हालात में फंस गया पिता। यीशु के नाम से जिस दशा में आपने मुझे बुलाया है, यस खुदावन खुदावन, चाहे कलीसिया तुम विश्वासी हो, चाहे तुम सेवादार हो, चाहे तुम वॉलंटियर हो, सोल्जर हो, टीम हो, चाहे तुम कोई भी क्यों नहीं हो, जिस दशा में खुदावन ने तुम्हें बुलाया, तुम अपने लिए अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता मैं कभी भी नॉर्मल मन से ना चलूं पिता, मैं खास मन से, पौलुस की तरह खास मन से चलने वाला बन चुका, चलने वाली बन चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे पाप के ऊपर प्रभुता करने के लिए, राज्य करने के लिए बुलाया खुदावन। जैसे खुदावन तेरे कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है पाप दीवार के ऊपर खड़ा है, तुमने पाप पर प्रभुता करनी है पिता। यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन,
यस पिता, तेरे रूहे पाक के द्वारा, तेरे हॉली स्पिरिट के द्वारा मैं पाप पर प्रभुता करने वाली बन चुकी हूँ। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मेरा मन पिता तेरी आज्ञाकारी में लग चुका है, तेरे वचन को पूरा करने में लग चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सब जन के लिए अपने मन को और भी ज्यादा खोल दीजिए और अंगीकार कीजिए और कहिए खुदावंद से कि खुदावंद आप तो इतने महान हो पिता। आपने अपने दास हिजकिय्याह के द्वारा पिता परमेश्वर हमें इतनी बड़ी सीख दी पिता, हमें इतनी ज्यादा सामर्थ्य के बारे में बताया कि आप कितने सामर्थी हो, आप कितने पावरफुल हो पिता परमेश्वर। आप कैसे पिता अपने दास अपने नबी को पिता परमेश्वर यस पिता उस दशा में उस जगह पर लेकर गए जिस जगह पर पिता परमेश्वर हड्डियां थी पिता, आप हड्डियों की घाटी में लेकर गए पिता परमेश्वर, और आपने आपके आत्मा ने उसको उभारा भविष्यवाणी करने के लिए। और जैसे ही पिता आपके दास हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी की पिता, तो वो सूखी हड्डियां जिसके ऊपर मांस नहीं था वो बिखरी हुई थी, और जैसे उसका मुख खुला भविष्यवाणी के लिए, और कलीसिया क्या हुआ, वो हड्डियां फिर से जुड़ गई और जीवित प्राणी बन गई। कलीसिया, ये बातें हमें क्या सिखाती है? ये बातें हमें बताती है, सिखाती है कि परमेश्वर के नबी जिनको परमेश्वर कलीसियाओं के लिए नियुक्त करते वो कभी भी नॉर्मल नहीं होते, और उनके मुख से आने वाली बातें कभी भी नॉर्मल नहीं होती। कलीसिया, सचमुच परमेश्वर उनके अंदर से होकर अपने लोगों के लिए बात करते, अपने लोगों की ब्लेसिंग के लिए, उन्नति के लिए उनके मुख को खोलते, भविष्यवाणियां करवाते, प्रोफेटिक वर्ड देते। तो कलीसिया, इस थर्सडे संडे आपके लिए भी खुदावंद के नबी के द्वारा, दास के द्वारा बड़े बड़े प्रोफेटिक वर्ड आएंगे, पावर रिलीज होगी, मास प्रेयर होगी, भविष्यवाणियां भी होगी। अगर आपकी चाहत तेज है, अगर तुम्हारा मन तेज है, तुम्हारा विश्वास तेज है, तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा हिजकिय्याह नबी के की तरह खुदा के दास को तुम्हारे लिए उभारेगा और तुम्हारे लिए आत्मा भविष्यवाणियां करवाएगा। कलीसिया, तुम अपनी चाहत को, अपने मन को और भी ज्यादा तेज करो और अंगीकार करो, क्योंकि जब जब नबियों के मुख खुलते तब तब सामर्थ प्रकट होती है, तब तब बड़े काम होते। कलीसिया, बड़ी सामर्थ उतरती है, बड़ी पावर उतरती है। कलीसिया, यस कलीसिया, तुम और भी ज्यादा आत्मा के आनंद को लेने के लिए तैयार हो जाओ। कल की मीटिंग में बड़ा आनंद है कलीसिया, कल की मीटिंग में बड़ा छुटकारा है कलीसिया, कल की मीटिंग में बड़ी हीलिंग है कलीसिया। सब जन अभी से अपने मन की तैयारी कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर, यस खुदावंद, कल तेरा रूहे पाक पिता तेरे दास के अंदर से मेरे से बात करेगा, मुझसे बात करेगा, मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड आएंगे, मेरा नाम लेकर तेरा आत्मा मुझसे बात करेगा, तेरा आत्मा मुझसे बात करेगा, तेरा आत्मा मुझसे बात करेगा। आप मेरे मन की बातें अपने दास के ऊपर प्रकट कर चुके हो, आप मेरे मन की बातें यस पिता अपने दास के ऊपर प्रकट कर चुके हैं, प्रकट कर चुके हैं, प्रकट कर चुके हैं। यस पिता, आपका आत्मा मुझसे बात कर चुका है, आपका आत्मा मुझसे बात कर चुका है। सभी जन 5 बार अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता आपका आत्मा मुझसे बात कर चुका है, आपका आत्मा मुझसे बात कर चुका है पिता, आपका आत्मा मुझसे बात कर चुका है। परमेश्वर, तेरा रूहे पाक मुझसे बात कर चुका है पिता, यीशु के नाम से पिता, कल मैं सेम नहीं रहूंगा पिता। जैसे आपने हिजकिय्याह नबी के मुख को खोल दिया, सामर्थ से भर दिया पिता, उसी तरह पिता परमेश्वर, यस खुदावंद, कल वो सारे लोग पिता, यस खुदावंद, जिनके जीवन आगे पीछे पिता, जो शैतान के हालातों के बोझ के नीचे दबे पिता, वो आजाद होंगे, वो डिलीवर होंगे पिता। तेरी सामर्थ, 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 तेरी पावर उनकी लाइफ में कार्य करेगी पिता। वो यस खुदावंद, वो शाइनेबल करने वाले बन जाएंगे पिता। आप ऐसा कर चुके स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते पिता आपके अगापे प्रेम के लिए। सब जन कलीसिया, सब जन चाहत को तेज कीजिए, उस विधवा औरत की तरह जो बार बार उस न्याय के पास जाती थी, अधर्मी के पास जाती थी, वो अपनी चाहत को तेज कर रही थी, अपने अंगीकार को कर रही थी, जैसे वो बार बार जा रही थी, जैसे प्रभु ने हमें दृष्टांत दिया
फिगरेटिव फॉर्म में समझाया कि कैसे उसने अपना हयात नहीं छोड़ा, अपनी दलेरी नहीं छोड़ी, बार बार उस काम को, उस रिजल्ट को लेने की चाहत में वो बनी हुई थी। जैसे ही वो बनी थी उसका काम प्रकट हो गया कलीसिया। तो तुम्हारे काम क्यों नहीं होंगे? हमारा सामर्थी परमेश्वर इतना बड़ा महान है कलीसिया, वो हमारे सोचने समझने से कहीं अधिक करने की ताकत रखता है। तुम अंगीकार करो, जो तुम मांगोगे वही तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगा। बड़ी आशीषें, बड़े काम, बड़ी सामर्थ कलीसिया, तुम अंगीकार करो। तुम कहो पितासी, पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानता खुदावंद मैं कौन से वचन से आगे पीछे हूँ पिता। यस खुदावंद, तेरा आत्मा जो सब कुछ जानता है पिता, मैं तो ये चाहता हूँ पिता, मेरा रिश्ता तेरे साथ गहरा हो पिता, मैं एक मन होकर पिता आप में बढ़ता जाऊं खुदावंद। खुदावंद यस पिता परमेश्वर, जिन वचनों को पूरा करने में मेरा मन नामल है पिता, आप मेरे मन को तेज कर चुके हो, तेज कर चुके हो, तेज कर चुके हो, तेज कर चुके हो, तेज कर चुके हो पिता। तेरा रूहे पाक पिता मुझे तेरे वचनों में और भी बढ़ा चुका है पिता परमेश्वर। सारी वो घटिया कमियां पिता आप दूर कर चुके हो, दूर कर चुके हो। तेरी जिंदा सामर्थ, 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 तेरी पावर पिता मेरे मन को धो चुकी है, मेरे मन को तेरे वचनों से धो चुकी है, मेरे मन को तेरे वचनों से धो चुकी है, मेरे मन को तेरे वचनों से धो चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ खुदावंद, तेरी जिंदा पावर खुदावंद, तेरी सामर्थ, सामर्थ, सामर्थ पिता। यस खुदावंद, खुदावंद, जो लंगड़ों को चलाती है, अंधों को आंखें देती है पिता परमेश्वर, गूंगे बोलते, बहरे सुनते पिता। ये बाइबल में मैंने पढ़ा है पिता परमेश्वर। यहाँ पर पिता मैं लोगों की लाइफ से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ पिता, कि कैसे आप अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा लोगों के जीवनों को बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो पिता। ये काम प्रमाण है कि आप जीवित हो पिता। कैसे लोगों को दर्शन आते पिता, यहाँ पर आकर वो अपनी गवाहियां बताते पिता, उन्हें डिवाइन वॉइस सुनती है खुदावंद। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, मैं अंगीकार करता हूँ खुदावंद, आप मुझे भी बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके पिता। मैं चाहता हूँ पिता मेरे मन की आंखें खुल जाएं सचमुच पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी ग्रेस के द्वारा मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है। हर प्रकार की बुराई, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, शरीर की बातें पिता जो तुम्हें सड़ाहट देती है, जो तुम्हें दुर्गंध देती है पिता, मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, 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 आउट हो चुकी है पिता। आप धनी होकर कंगाल बने पिता, यस पिता, ताकि हम धनी हो जाएं पिता। हम विश्वास करते खुदावंद, यीशु के नाम से हम शारीरिकता में जीरो हो चुके पिता, और आपका आत्मिक प्रभाव, आत्मिक फ्लो पिता हमारे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यह सामर्थी परमेश्वर, आप अपनी जिंदा पावर के द्वारा पिता आप ऐसा कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो यीशु के नाम से पिता। तेरा सामर्थी हाथ पिता परमेश्वर मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है, मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके यीशु के नाम से। क्लिसिया लगाइए अपने मन को, और जिन लोगों से प्रार्थना नहीं हो रही, सबसे पहले अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, सच में परमेश्वर, मेरा मन अंदर से कनेक्ट हो चुका है परमेश्वर, मेरा मन अंदर से कनेक्ट हो चुका है परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे अपने घरों में इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, चाहे यहाँ भवन में मौजूद है, सब जन लगाइए अपने मन को और परमेश्वर को स्मरण करें कि परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम के लिए इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में शामिल होता हूँ। यस क्लीसिया, वो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, वो यहाँ हाजिर है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस खुदाबंदा, मैं आपके आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपके आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने वाला बन चुका। यस पवित्र आत्मा, यस हॉली स्पिरिट, आप मेरे जीवन में कार्य कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो। क्लीसिया
कहिए हॉली स्पिरिट से, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें मददगार दिया है, हमें सहायक दिया अर्थात पवित्र आत्मा। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, आप मेरी अगवाही कर चुके हो। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी अगवाही कर चुके हो। हॉली स्पिरिट, आप मेरी अगवाही कर चुके हो। परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर चुका है। कलीसिया, परमेश्वर के वचनों को याद करें। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। कलीसिया, जो कुछ भी आप मांग रहे हो, जो कुछ भी परमेश्वर के आगे आप रख रहे हो, जो कुछ भी आप परिश्रम परमेश्वर में कर रहे हो, वो परमेश्वर आपका स्वर्ग में भी देख रहे, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। वचन में लिखा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं वचन देकर मुकर जाऊं, या अपनी बात से मुकर जाऊं। बाइबल में लिखा कि वो परमेश्वर ना कभी छोड़ेगा, ना कभी धोखा देगा। यस कलीसिया, वो परमेश्वर सच्चा है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि पिता, आप मेरी प्रार्थनाओं का स्वीकार कर चुके। परमेश्वर, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर जो मैं आपके आगे कर रही, परमेश्वर ये प्रार्थनाएं परमेश्वर मेरी स्वीकार हो चुकी। परमेश्वर, कलीसिया, यदि आपके घर में किसी बात से डिस्टर्बेंस चल रही है, यदि आपके परिवार के मेंबर्स बीमार है, या खुद बीमार हो, या कुछ भी आप चाहते, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या कोई रुकावट चली, बिजनेस में रुकावट है, बच्चों में रुकावट है, हस्बैंड वाइफ में रुकावट है, या कोई एनी मैटर कुछ भी है, परमेश्वर के आगे रख दीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर, क्योंकि आप यहोवा हो। आपके वचन में लिखा कि मैं तुम्हारे लिए यहोवा बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाऊंगा। परमेश्वर पिता, आप मेरी ज़रूरतों को जानते हो, आप मेरे हालातों को जानते हो, आप मेरी सिचुएशंस को जानते हो। यदि कलीसिया आप किराए के मकान में रहते हो, यदि आपके घर कच्चे बने नहीं है, यदि आपके घर बनने वाला या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपका पवित्र आत्मा हमारे घर में कार्य कर चुका है। परमेश्वर, हम विश्वास करते प्रभु, आप हमें अच्छे घर के साथ ब्लेस कर चुके हो, आप हमें अच्छे कारोबार के साथ ब्लेस कर चुके हो। परमेश्वर पिता, आप हमें व्हीकल्स के साथ ब्लेस कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया वचन में लिखा कि यदि तुम्हें किसी भी बात की घटी है तो वो परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो यहोवा यरी है। वचन में लिखा कि वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। सोचो कलीसिया, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर कैसे काल में भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए मुहैया करते थे, अपने लोगों को घटी नहीं रहने देते थे। तो सोचो कलीसिया, आप तो परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हो, तो क्या वो आपको कोई कमी रहने देगा, कोई घटी रहने देगा? इसलिए कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, आप मेरी कमियों को जानते हो, आप मेरी घटियों को जानते हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर कमी, हर घटी, हर दुर्बलता, हर कमजोरी मेरे जीवन से आउट हो चुकी। परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे घर में कार्य कर चुकी है, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। इसलिए अपनी जुबान से कन्फेस करे, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरे घर में कार्य कर चुका, मेरे घराने में कार्य कर चुका। परमेश्वर, मैं विश्वास करती प्रभु, हम बड़ी बड़ी टेस्टामनी के साथ आ चुके हैं, हम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हो। कलीसिया, यदि आपके जीवन में कोई बीमारी है, डॉक्टर्स की ओर से आपको जवाब हो चुका है, चाहे कैसा भी हालात है, कैसी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी सिचुएशन है, आप उन हालातों में, सिचुएशंस में हो, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार का मेंबर, जहाँ यदि आप हॉस्पिटल में पड़े हो, यदि आप घर में हो, डॉक्टरों की ओर से जवाब हो चुका, कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, तो अंगीकार करें और कहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से ये मेरी बीमारी, ये मेरी प्रॉब्लम, ये नेगेटिविटी आउट हो चुकी। परमेश्वर, आउट हो चुकी। परमेश्वर पिता, यस खुदावंदा, हर बीमारी, हर रोग पिता इसके जीवन से आउट हो चुका। परमेश्वर, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ इसकी बॉडी में कार्य कर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह, ये चंगी हो चुकी
है, ये चंगा हो चुका प्रभु आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से। हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की मादगी इसकी बॉडी को छोड़कर आउट हो चुकी है, 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 आउट हो चुकी है। इसलिए इसे अंगीकार करें। और परमेश्वर के वचन में लिखा कुरिन्थियों में परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को याद करें और कहिए पिता से कि यस जीसस, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, आपका पवित्र आत्मा प्रभु मेरे अंदर वास करता है। परमेश्वर आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उससे नष्ट करूंगा। परमेश्वर पिता इस मंदिर में किसी भी प्रकार की बुरी आदतें, बुरी सोचें, बुरी गंदगी, बुरे हालात, बीमारी, बुरा स्ट्रेस, कुछ भी इसके अंदर अधिकार नहीं है। परमेश्वर केवल और केवल आपका अधिकार है। यस खुदावंदा, आपका आत्मा मुझ में वास करता है परमेश्वर, और मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका हूँ प्रभु, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। प्लीज से मांगे खुदावन से, कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं आपके स्वरूप और आपकी समानता में कन्वर्ट हो चुकी हूँ, कन्वर्ट हो चुका परमेश्वर पिता। जैसे पिता वचन में लिखा कि आदम और हवा का जैसे आपके साथ रिश्ता था, संबंध था प्रभु, वैसे परमेश्वर आप इंसान का फिर से मिलाप कराने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सैक्रिफाई किया परमेश्वर पिता, और वही मिलाप, वही प्रेम परमेश्वर मेरे साथ पिता फिर से बन चुका। परमेश्वर मैं आपसे बहुत ज्यादा दिलो जान से, अक्ल के साथ पिता, मन के साथ पिता, बुद्धि के साथ पिता प्रार्थना करने वाले, प्रेम करने वाले बन चुकी हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपका आत्मा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरे अंदर कार्य कर चुका, मेरे अंदर कार्य कर चुका, मेरे अंदर कार्य कर चुका। कलीसिया वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखा, परमेश्वर ने उदाहरण दी है। परमेश्वर ने कहा कि कैसे 10 दुल्हन थी, 10 कवारियां थी, और कैसे 5 बुद्धिमान थी और 5 अबुद्धिमान थी। कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, और वचन में लिखा कि वह दुल्हे के साथ की। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं भी वैसी तैयार हो चुकी हूँ, मैं भी वैसा तैयार हो चुका परमेश्वर, कि जब खुदावंदा आप मुझे लेने आओ परमेश्वर पिता, तो मैं निर्दोष और पवित्र माना जाऊं परमेश्वर, निर्दोष और पवित्र मानी जाऊं परमेश्वर। मुझे ऐसा बना चुके परमेश्वर, आप मेरी आत्मिक तैयारी करा चुके परमेश्वर, आप मुझे आत्मिक तैयार कर चुके परमेश्वर। मैं आपको भाने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपको भाने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। जब आप मुझे बादलों के ऊपर लेने आओ परमेश्वर, तो मैं परमेश्वर पिता आपके उस आगमन के दिन में परमेश्वर पिता आपके साथ उठाई जाओ, आपके साथ उठाया जाओ परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर आप मेरे मन की तैयारी कर चुके हो, आप मेरी फैमिली की तैयारी कर चुके हो परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं विश्वास करता प्रभु, आप मेरी तैयारी कर चुके हो, आप मुझे तैयार कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपको प्रसन्न करने वाला बन चुका। मैं संसार को नहीं परंतु आपको प्रसन्न करने वाली बन चुकी हूँ, केवल और केवल आपको भाने वाला बन चुका हूँ। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, आपका वचन बताता है कि कैसे परमेश्वर आपने हमारे साथ प्रेम किया पिता। आपका वचन बताता है कि आप 99 भेड़ों को छोड़कर पिता एक भेड़ की पाल में लगे रहते पिता। उन भेड़ों में से परमेश्वर आपने मेरी भी वैसे ही भाल की परमेश्वर पिता, वैसे ही मुझे गले से लगाए पिता, मुझे चुना परमेश्वर। और वचन में लिखा कि अपने बुलाए जाने पर ध्यान दो परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर, मैं आपकी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर बन चुकी परमेश्वर पिता। जैसा आप चाहते पिता, मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका, मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका, मैं वैसी बन चुकी हूँ, मैं वैसा बन चुका परमेश्वर पिता। आपकी शुद्धता, आपका प्रेम, आपका खरा मन, आपकी ग्रेस,
आपकी पावर, आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता, आपकी शाइन परमेश्वर मेरी लाइफ में कार्य कर चुकी पिता। मैं विश्वास करती पिता, मैं टोटली शाइनेबल बन चुका, मेरा घराना शाइनेबल बन चुका, मेरे बच्चे शाइनेबल बन चुके, मेरे पेरेंट्स शाइनेबल बन चुके। यस से अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर उत्तेजना से काम कर चुका। प्रभु जैसे आपके दास पिता दिन रात प्रार्थनाओं में बैठे रहते पिता, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुके, वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर चुके। प्रभु कल भी जब आपके दास प्रोफेटिक वर्ड से पिता भविष्यवाणी करे पिता, वो भविष्यवाणी के एक एक वर्ड पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके, मेरे रोम रोम में कार्य कर चुके। वो भविष्यवाणी के वर्ड पिता मेरे लिए आ चुके पिता, आप मेरे लिए भविष्यवाणी कर चुके हो परमेश्वर पिता। एक एक वचन मेरे जीवन में कार्य कर चुका, कार्य कर चुका, कार्य कर चुका, कार्य कर चुका, कार्य कर चुका। प्रभु यीशु मसीह आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस कलीसिया, फिर से हम अपने मन को और भी ज्यादा तेज करेंगे खुदावंद के साथ, और हम और भी ज्यादा मिलकर अंगीकार करेंगे और कहेंगे पिता से कि पिता आपने मुझे पवित्र आत्मा की प्रबंध में चुना है पिता, ये तेरा अनुग्रह, ये तेरा फजल है पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, अब मैं चाहता हूँ खुदावंद कि वो लोग पिता जो मटेरियल का सहारा लेकर पिता तुम्हें प्रसन्न करना चाहते पिता, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स में हालात है खुदावंद। यस खुदावंद, जैसे तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, आप अपने लिए ऐसे आराधक ढूंढते हो पिता जो आपकी आत्मा और आपकी सच्चाई से पिता तेरी महिमा को कर सके खुदावंद। मैं अंगीकार करती हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ पिता, मेरे एरिया में पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खुल चुका है। सभी जन मेरे साथ मिलकर घोषणाएं कीजिए। अगर तुम दूर से हो, तुम अलग स्टेट से हो, तुम चाहते हो तुम्हें यहाँ दूर लगता है, तो तुम अंगीकार करो, अपने एरिया में ब्रांच खुलने के लिए विश्वास करो, क्योंकि कलाम कहता है जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में होगा कलीसिया। तो तुम विश्वास करो कि पिता परमेश्वर सचमुच मेरे एरिया में खुदावंद वो सारी रूहें खुदावंद बचाई जा चुकी है, चुनी जा चुके पिता, तेरे लोग खुदा, तेरी प्रजा पिता जो नाश हो रही है पिता परमेश्वर, वो भटकी हुई रूहें खुदावंद सच्चे चरवाहे के पास आ चुके पिता परमेश्वर। तेरा सामर्थी हाथ पिता उनके ऊपर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। इसीलिए मैं चाहता हूँ पिता मेरे एरिया में पवित्र आत्मा की प्रबंध की ब्रांच खुले। सचमुच पिता आप ये कर चुके पिता, डिवाइन हेल्पर खड़े कर चुके हो, फाइनेंस हेल्पर खड़े कर चुके पिता, अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो, डाल चुके हो, डाल चुके हो। या जीसस आप ऐसा कर चुके पिता, आप अपने दास को यूज कर रहे हो और मेरे एरिया में, मेरे शहर में पवित्र आत्मा के प्रबंध की बड़ी ब्रांच खुल चुकी है। यह सब्बा आपने सारे इंतजाम कर दिए पिता, क्योंकि ये पिता आपका काम है और आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदावंद। जैसे आपने अब्राहम को जब चुना पिता, उसके कुटुंबियों से, उसके परिवार से उसे बुलाया पिता और उसे आप लेकर आए, और पिता परमेश्वर आप उसकी प्रोटेक्शन करते थे पिता, आप उसकी रक्षा करते थे, उसके लिए इंतजाम करते थे पिता। इसी तरह पिता आपने अपने दास को चुना अपनी सेवा के लिए पिता, और ब्रांचेस में सचमुच पिता आप अपने दास को ये गाइड कर रहे हो पिता, अगुवाई कर रहे हो पिता परमेश्वर। वो ब्रांचेस पिता जो आप चाहते हो पिता परमेश्वर, जिस जगह आपके लोग नाश हो रहे हैं, आपकी रूहें, आपकी भेड़ें नाश हो रही है, जिनके पास राइट ज्ञान नहीं है पिता, आप अपने दास को वहां पर इस्तेमाल कर चुके हो, वहां पर बड़ा रिजल्ट आ चुका है पिता, वो ब्रांचेस खोल चुके हैं पिता, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। यीशु के नाम से अब कलीसिया हम सब मिलकर अंगीकार करेंगे और कहेंगे पिता से कि पिता आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके पिता, बड़े बड़े क्रूसेड्स हो रहे पिता, बड़े बड़े क्रूसेड्स हो रहे पिता। मेरे शहर में, अमृतसर में बड़ा क्रूसेड हो चुका है, जालंधर में, नवा शहर में, हर जगह कलीसिया अंगीकार कीजिए। जिस भी शहर से तुम बिलोंग करते हो, जिस भी जगह से तुम बिलोंग करते हो, तुम अपने लिए विश्वास कर सकते हो, क्योंकि कलाम कहता है, परमेश्वर कहता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा ही तुम्हारे जिंदगी में प्रकट होगा। तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से,
पिता ये मेरे शहर में बड़ा क्रूसेड हो चुका है, मेरे शहर में रूहें बचाई जा चुकी है पिता। यस खुदावन, तेरी गुड न्यूज को प्रचार करने के लिए आप बड़ा क्रूसेड करवा रहे हो, हीलिंग मीटिंग करवा रहे हो, ताकि तेरे लोग पिता तेरे चिन्ह चमत्कारों को देखकर यस पिता अपना मन फिराए पिता, तेरी ओर आए खुदावन। आप ऐसे इंतजाम कर चुके हो, अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो, डिवाइन हेल्प पर खड़े कर चुके हो, फाइनेंस हेल्प पर खड़े कर चुके हो। बड़े क्रूसेड हो रहे, पंजाब में बड़े क्रूसेड हो रहे, पंजाब में बड़े क्रूसेड हो रहे। सुखपारण अमनिस्ट्री के द्वारा, आपके दास के द्वारा बड़ी हीलिंग हो रही है, हीलिंग का फ्लड आ चुका है, हीलिंग का फ्लड आ चुका है सुखपारण अमनिस्ट्री में, हीलिंग का फ्लड आ चुका है सुखपारण अमनिस्ट्री में, हीलिंग का फ्लड आ चुका है सुखपारण अमनिस्ट्री में। ये ग्रेस काम कर रही है, ये पावर काम कर रही है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, यस खुदावन, आपने अपने दास का अभिषेक इसीलिए किया है खुदावन, ताकि अंधों की आंखें खुले, लंगड़े चले, गूंगे बोले। यस खुदावन, जिनके अंग डैमेज हो चुके पिता, वो फिर से पिता उनके अंग नए हो जाएं, रिपोर्टें नॉर्मल आए पिता। मैं बिलीव करती हूँ, मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है पिता, तेरी ये जिंदा सामर्थ तेरे दास के मुख से प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। हर एक मीटिंग में पिता बड़ी हीलिंग हो रही है पिता। यस खुदावन, तेरी भेड़े खींची चली आ रही है, तेरी भेड़े खींची चली आ रही है अब्बा। आप ऐसा कर चुके हो, ये सामान, ये पावर बढ़ चुके पिता, ये ग्रेस मिनिस्ट्री के ऊपर बढ़ चुके हैं, जो ग्रेस तेरे दास के ऊपर बढ़ रही है पिता। ये लोगों के घरों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों में, इनके बिजनेस में कार्य कर रही है। हर एक मौत की आउट हो चुकी है, हर एक नेगेटिविटी आउट हो चुके हैं पिता। यस पिता, ये तेरे लोग, ये तेरी प्रजा, खास प्रजा है पिता, तेरे बेटे बेटे आए खुदावन, ये अपने घर परिवार के साथ, अपने मेंबर के साथ मिलकर तेरे नाम को ऊंचा कर रहे, तेरे नाम के जय जयकार कर रहे। यस खुदावन, आपने इनके ऐसे मार्ग खोल दिए, ऐसे मन खोल दिए पिता। आप इनकी जिंदगी में बढ़ चुके हो, ये कम हो चुके, आप इनकी जिंदगी में बढ़ चुके अब्बा, ये कम हो चुके परमेश्वर। यस खुदावन, ये तेरे वचन के प्यासे बन चुके पिता, ये तेरे वचन के भूखे बन चुके पिता। यस खुदावन, 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 यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, तेरा कलाम सच्चा है पिता, तेरा वचन सच्चा है पिता। तेरे कलाम में लिखा है खुदावन, आपने कहा है कि आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना कत्तों में स्टोर करते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनकी सुधि लेता है, उनको खाने के लिए भोजन वस्तुएं देता है। तो तुम तो उनसे उत्तम हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। सचमुच वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो तुम्हारा स्वर्गीय बाप है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट रास्ते निकाल चुका है, बेस्ट इंतजाम कर चुका है कलीसिया। तुम अपने मन को उसके हाथ में सौंप दो। यस, जो कल्पनाएं वो तुम्हारे विषय में करता है, उन्हें वो जानता है, वो हानि की नहीं, वो लाभ की है, सब कुछ पूरा होगा। यस कलीसिया, तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता मेरा ये मन तेरा गुलाम बन चुका है, तेरा गुलाम बन चुका है, तेरा गुलाम बन चुका है पिता। ये पिता जो भविष्यवाणियों की बड़ी मीटिंग है पिता, मैं बिलीव करता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तेरा आत्मा आपके दास को मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। आपका आत्मा आपके दास को मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु जी। मैं विश्वास करता पिता, आप हमें प्रोफेटिक वर्ड दे चुके हो, आप हमें प्रोफेटिक वर्ड दे चुके हो, आप हमें ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करेंगे जो आपको कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, और जो तुम्हारे लिए कहता है मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो वो तो आपसे ये कहता है, वो तो आपको आनंद की बात ही कहता है। वो कहता है अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दीजिए,
और उसकी उपस्थिति में चलते जाइए, उसकी आज्ञाकारी में चलते जाइए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है, आने वाली टाइम को भी वो जानता है। कई बार ऐसा होता है कलीसिया, हम अपनी बुद्धि को लगा रहे हो, हम चाहते, हम उतावली करते, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं हम चाहते कि जो कल होना है वो आज ही हो जाए, अब भी हो जाए, तो हम उसके वचन को पूरा नहीं करते। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस उसी चीज की ओर लगा होता है, उस हालात की ओर लगा होता है। तो परमेश्वर क्या कहते, परमेश्वर कहते यदि तू मेरी आज्ञा चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर दूंगा, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे लोगों में तू प्रभावशाली होगा, तेरा बोल बाला होगा, जहां भी तू जाएगा लोग तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और खुदावन तुम्हारे लिए क्या कहते, खुदावन कहते जब इंसान का चाल चलन यहोवा के अनुसार होता है, यहोवा को भाता है कलीसिया, तो उसके दुश्मन भी, उसके वैरी भी उसके मित्र बन जाते कलीसिया। सब बातें मिलकर, सब बुराई मिलकर भलाई को उत्पन्न कर देती है जब हम उसके वचन की खोज करते, जब हम उसके वचन को मानते, हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान उसके वचन की ओर रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी हर एक चिंता उस परमेश्वर के ऊपर डालना, क्योंकि उसने कहा है, वो कहता है आपसे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद से भरूंगा, मैं तुम्हें शांति से भरूंगा। तो वो शांति का राजकुमार आपके साथ है, तो वो आपको ब्लेस करने जा रहा है कल की मीटिंग में। तो मैं आपको इनविटेशन देती हूँ, कल की मीटिंग, थर्सडे की मीटिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग, पावरफुल सरमन, पावरफुल हीलिंग होगी, प्रोफेटिक वर्ड्स आएंगे, जैसी परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी के मुख को यूज किया। आप पढ़ते हो वचन में, आप जानते हो कि कैसे खुदावन का आत्मा उसको एक घाटी की ओर लेकर गया जहां पर हड्डियां ही हड्डियां थी, सूखी हड्डियां। और कलीसिया जैसे ही आत्मा ने उभारा और उसने मुंह खोला और भविष्यवाणी हुई उसके मुंह से, और परमेश्वर के आत्मा ने उसके शब्दों को यूज किया और बोला कि इन हड्डियों के ऊपर मांस आ जाए, तो मांस आ गया कलीसिया, फिर से वो हड्डियां जीवित प्राणी बन गई। तो ऐसे कल आत्मा खुदा के दास को उभारेगा। वैसे तो हर एक मीटिंग में आप देख रहे हो कैसे आत्मा उनको उभारता है, वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं बोलते, आत्मा कहता है, वो वर्ड देते, वो वचन देते, वो भविष्यवाणियां करते, वो लोगों को बताते ऐसे चलो, ऐसे करो। जितने लोग आज्ञाकारी करते, बात को मानते, वो ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग पाते जाते कलीसिया, ढेरों गवाहियां बनती उनकी, और वो जय जयकार के साथ ढोल नगारे बजाते हुए यहोवा के आंगनों में प्रवेश करते और बड़ी बड़ी टेस्टिमनी देते। आप भी अपने मन को तैयार कर लीजिए, कल हिजकिय्याह नबी की तरह परमेश्वर का आत्मा खुदावंद के नबी को इस्तेमाल करेगा और तुम्हारी बड़ी गवाहियां बनेंगी कलीसिया। हालेलुया।